जय श्री कृष्णा। हरिभक्तों, आज हम जानते हैं वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा, विधि एवं महात्म्य के बारे में। साथ ही जानेंगे इस एकादशी का व्रत किस तारीख को किया जाएगा और पारण का क्या समय रहेगा। हरिभक्तों, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को अत्यंत पुण्यदायिनी, सौभाग्य प्रदायिनी बताया गया है। इस एकादशी का नाम बरूथिनी एकादशी है। इस दिन भक्ति भाव से भगवान श्री मधुसूदन का पूजन करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले उठ करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। फिर भगवान श्री मधुसूदन का पूजन करते हुए बहुत सारे फूलों की माला से भगवान का श्रृंगार करके फल प्रसाद इत्यादि चढ़ा करके सारे दिन भगवान के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। रात्रि के समय भगवान के आगे दीप प्रज्वलित करके सुंदर सुंदर भजनों का गान करते हुए, सुंदर सुंदर स्तोत्रों का गान करते हुए सारी रात्रि को जागरण करना चाहिए। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की बरूथिनी एकादशी का व्रत करने से भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता प्राप्त होती है। भगवान श्री मधुसूदन की प्रसन्नता से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस बार एकादशी का व्रत 24 अप्रैल बृहस्पतिवार को होगा। इसका पारण 25 अप्रैल को शुक्रवार के दिन 11:30 बजे से पहले किया जाएगा। पारण के अंदर दही की मीठी लस्सी बना करके तुलसी डाल करके भगवान को भोग लगाएं। भगवान को भोग लगाई हुई मीठी लस्सी से पारण करना है, व्रत खोलना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली व्रत कथा, विधि, महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें। आइए विधि कथा के बारे में जानते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, हे मधुसूदन, अब आप मुझे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम, व्रत विधान और पुण्य प्रताप के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम बरूथिनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली है, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली है। हे राजन, इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी बरूथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। बरूथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के फल के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 भार स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल, हे राजन, बरूथिनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। बरूथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग करके अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। हे राजन, शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से और तिलों का दान स्वर्ण के दान से तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ होता है। अन्न दान के बराबर अन्य और कोई दान नहीं, क्योंकि अन्नदान से देवता, पितर, मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में अन्नदान को कन्यादान के बराबर माना गया है। बरूथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के योग के बराबर फल प्राप्त होता है। हे धर्मराज, जो मनुष्य लोभ के वश में होकर के कन्या का धन ले लेते हैं, हरण कर लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं और दुखों को भोगते हैं। फिर उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ होते हैं। उनका इतना महान पुण्य हो जाता है। हे राजन, जो मनुष्य इस बरूथिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल प्राप्त होता है। श्री भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज, बरूथिनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन इन 10 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। व्रत करने वाले मनुष्य को कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए।
मांस नहीं खाना चाहिए, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, चना नहीं खाना चाहिए, कोंदो नहीं खाना चाहिए, शाक नहीं खाना चाहिए, मधु अर्थात शहद नहीं खाना चाहिए, परा अन्न अर्थात दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए, दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए और स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन भी नहीं करना चाहिए, रात्रि को जागरण करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दांतुन करना, परा निंदा अर्थात दूसरे की निंदा करना, चुगली करना एवं पापी मनुष्यों से बातचीत करना, यह सब त्याग देना चाहिए। हे राजन, उस दिन क्रोध तथा मिथ्या भाषण अर्थात झूठ नहीं बोलना चाहिए। यह सब करने से मनुष्य को पाप लगता है और नरक भोगने पड़ते हैं। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः प्रत्येक मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए तथा पापों से डरना चाहिए। भगवान से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान तो अत्यंत दयालु कृपालु होते हैं। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से, सुनने मात्र से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान से भी अधिक होता है। आइए कथा के बारे में जानते हैं। प्राचीन काल में मां नर्मदा के तट पर मानधाता नाम का एक राजा राज्य किया करता था। वह राजा अत्यंत प्रतापी, दयालु एवं वीर था, भगवान का भक्त था। धर्म पूर्वक वह अपना राज्य किया करता था। महाराज मानधाता चक्रवर्ती सम्राट अत्यंत दानशील, तपस्वी एवं महान भगवान के भक्त थे। एक बार की बात है, महाराज मानधाता जंगल में तपस्या करने चले जाते हैं और तपस्या करते हुए उन्हें बहुत सारा समय बीत जाता है। एक दिन एक जंगली भालू आकर के राजा मानधाता के पैरों को चबा करके खाने लग जाता है। श्री भगवान कहते हैं कि हे राजन, थोड़ी देर बाद में भालू राजा को घसीट करके वन के अंदर ले जाता है। महाराज मानधाता भालू को देख करके घबरा जाते हैं। वो उसके ऊपर वार नहीं करते, क्योंकि उन्होंने तपस्या से पहले क्रोध, हिंसा और अपने शस्त्रों को त्याग दिया था। इस पर वे भगवान श्री नारायण विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप ही मेरे जीवन की रक्षा करिए। भक्त की करुण पुकार सुन करके भगवान श्री नारायण ने आकर के अपने सुदर्शन चक्र से भालू का वध कर दिया और अपने भक्त महाराज मानधाता की रक्षा करी। भगवान श्री विष्णु ने महाराज मानधाता से कहा कि हे राजन, अब तुम मथुरा नगरी में जाकर के मेरी वाराह मूर्ति बना करके उसकी पूजा करो और भक्ति भाव से बरूथिनी एकादशी का व्रत करो। बरूथिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से तुम अपने पैरों को पुनः प्राप्त कर सकोगे। श्री भगवान कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारा यह पूर्व जन्म का अपराध था, जिसके कारण तुम्हें इस जन्म में अपने पैर खोने पड़े। भगवान श्री नारायण यह कह करके बहुत सारा आशीर्वाद दे करके अंतर ध्यान हो जाते हैं और महाराज मानधाता मथुरा में आकर के अत्यंत श्रद्धा एवं भक्ति से भगवान श्री वाराह का पूजन करते हुए बरूथिनी एकादशी का व्रत करते हैं और अपने पैरों को पुनः प्राप्त करते हैं। उनके सर्वांग पहले से भी सुंदर, अत्यंत सुदृढ़ हो गए थे और उन्हें बरूथिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए कथा का सार जानते हैं। कथा का सार जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली व्रत कथा, विधि, महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें। कथा का सार यह है कि संयम सौभाग्य का आधार है। हर प्रकार से संयम रखने से प्राणी के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि व्यक्ति संयमी नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग व भक्ति पूजा आदि सारे के सारे प्रभावहीन हो जाते हैं। महाराज मानधाता ने संयम से काम लिया और अपने सारे दुखों को भगवान श्री नारायण को सौंप करके उनसे प्रार्थना करी और भक्ति भाव से बरूथिनी एकादशी का व्रत करके
अपने सारे अंगों को पुनः प्राप्त कर लिया। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। कथा सुनकर के कथा को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भगवान का मंगलमय नाम अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम।